अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम वेलकम में सीक्वेंस लगा सकते हैं, सीक्वेंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मिसाल के तौर पर एक रनिंग मौजूद है, ये सिंगल रन है, ठीक है। ये एक रनिंग मौजूद है यानी कि सिंगल रन है। तो सीक्वेंस लगाने के लिए सबसे पहले तो ये कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुझे इस रनिंग के ऊपर सीक्वेंस लगाना है, चाहे आप एक मतलब कि एक रनिंग लगाते हैं वो सीधी लगाएं, टेढ़ी मेढ़ी लगाएं, जैसे मर्जी लगाएं, उसके ऊपर हमें सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आके आपने अपने सीक्वेंस की सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे एक सर्कल लगाना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने सीक्वेंस का जो है वो साइज़ देना है। ज़्यादातर 3 mm जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये 10 mm तक होता है, यानी कि 10 mm तक होता है, ठीक है। यहाँ पर आप होल का साइज़ देंगे, जो सीक्वेंस के अंदर होल होता है उसका आपने साइज़ देना है, ठीक है। ये ज़्यादातर 1.5 मिलीमीटर ही होता है, ठीक है। तो जो भी साइज़ है वो आपने यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपने सेव कर लेना है इसको और ओके कर देना है। अब सीक्वेंस हम किस तरह से लगाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्रू व्यू को ऑफ कर देना है। ट्रू व्यू को आपने बंद करवा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ट्रैवलिंग है वो सारी की सारी ऑफ करवा देनी है, यानी कि आप इस ऑब्जेक्ट को इसकी ट्रैवलिंग ख़त्म करवा देंगे। यहाँ पे हमारे पास ट्रैवल बाय फंक्शन का बटन है, तो ये क्लिक की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर मैं ट्रू व्यू को ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ट्रू व्यू को ऑफ किया तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये जो लाइनें शो करवा रहा है ये जस्ट मतलब कि ट्रिम है, इसको हम बंद भी करवा देते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा आसानी रहे। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब आप क्या करेंगे कि इसको ये हमने एक सीक्वेंस जो है वो ऐड करवा दिया। फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये 5 mm होगा, ठीक है। तो न्यू सेटिंग्स आपने अप्लाई करके ओके करवा, सेव करके ओके कर देना, ठीक है। जो सीक्वेंस है वो आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ से आपने अपना सीक्वेंस जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से आपने बटन प्रेस करना है ई का बटन आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप अपना जो ट्रैवलिंग है वो करते चले जाएं। जहाँ जहाँ सीक्वेंस आपको लगाना है वहाँ वहाँ आप स्पेस का बटन प्रेस करते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं सीक्वेंस जो है वो लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको सीक्वेंस लगाना है उस नीडल पॉइंट के ऊपर आपने स्पेस का बटन प्रेस करते चले जाना है, ठीक है। ये और एक चीज़ लाजमी जहन में रखिएगा कि नीडल पॉइंट आपने ऑन रखने हैं, ठीक है। आप चाहे बाकी सारा कुछ ऑफ कर दो, शो स्टिचेस भी चाहे ऑफ कर दो, शो आउटलाइन भी ऑफ करवा दो, हाइड करवा दो, लेकिन नीडल पॉइंट आपने ऑन रखनी है ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पर हमने जो है वो सीक्वेंस जो है वो लगाना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको सीक्वेंस लगाना है वहीं वहीं पर आप स्पेस का बटन प्रेस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना सीक्वेंस जो है वो लगा सकते हैं किसी भी रनिंग के ऊपर। जी, तो इस तरह से जो है वो हम अपना जो सीक्वेंस जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप आगे की जानब लगाएं, हम पीछे की जानब भी लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमें ये लगाना हो। आपके सामने जो सीक्वेंस है वो मैं ऐड करवाता चला जा रहा हूँ। जी, तो ये हम सीक्वेंस लगा चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जैसे ही हम ट्रू व्यू को ऑन करेंगे ये सीक्वेंस हमें नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा एक चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है कि जब हम ट्रू व्यू को ऑन करेंगे, ठीक है, तो जो सीक्वेंस हमने लगाया होगा वो ट्रू व्यू में हमें नज़र नहीं आएगा। ये सीक्वेंस जो हम मैनुअली लगाते हैं, इसको जो मैंने तरीकाकार आपको बताया है, ये जब आप ट्रू व्यू को ऑन करेंगे तो हमें नज़र नहीं आएगा। जैसे ही हम ट्रू व्यू को ऑफ करेंगे तो ये हमें नज़र आएगा, ठीक है। दूसरा इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सीक्वेंस को अगर हमने डिलीट करना हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। अक्सर लोग ये कैसे समझते हैं कि अगर सीक्वेंस को डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसे नन कर दें तो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास डिलीट हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जब भी मशीन यहाँ पर आएगी तो फिर मशीन जो है वो रुकेगी, ठीक है, और वो डॉट लगाएगी। तो इसलिए सीक्वेंस को जब भी हमने रिमूव करना हो
ठीक है। सीक्वेंस को जब भी आपने रिमूव करना है तो इसको हमें मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। हम वापस आएंगे, जैसे कि रनिंग में हम वापस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हर के ऊपर क्लिक करके इसको मैनुअली जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ई का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ई का बटन प्रेस करेंगे, ई का बटन प्रेस करने के बाद फिर हम इनके ऊपर क्लिक करते चले जाएंगे और इन्हें रिमूव करते चले जाएंगे। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि अब सीक्वेंस जो है वो इस रनिंग के ऊपर से रिमूव होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और बहुत अहम बात कि जब भी आपने सीक्वेंस लगाना है तो इसी तरीकाकार के मुताबिक लगाना है, ठीक है। इससे ये है कि जो सीक्वेंस हम लगाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जो सीक्वेंस लगा रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक से काम करेगा, ठीक है। मशीन इसको ईजीली बनाएगी। इसके बरक्स हमारे पास यहाँ पर कुछ दूसरे टूल भी मौजूद है, जैसे कि सीक्वेंस रन ऑटो का। मिसाल के तौर पर अगर इसकी मदद से मैं एक रनिंग बना लेता हूँ और इसके ऊपर मैंने सीक्वेंस लगा दिया, ये सीक्वेंस ट्रू व्यू में भी हमें नज़र आएगा। ये सीक्वेंस जो है ट्रू व्यू में भी हमको नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धागा जो है वो इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, तो मशीन हमें यहाँ पर काफ़ी तंग करेगी। इसलिए जब भी आपने सीक्वेंस लगाना है आपने मैनुअली लगाना है। ये जो तरीकाकार मैंने आपको इस रनिंग के ऊपर सिखाया, ठीक है, मैनुअली वो आप लगाएंगे। इन टूल्स को, इस टूल को और इस टूल को आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इससे सीक्वेंस तो लग रहा है, ये ट्रू व्यू में हमें नज़र भी आएगा, लेकिन ये अक्सर मशीन में हमें तंग करते हैं। इसकी मज़ीद सेटिंग्स है, मतलब इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ ओपन की, तो अगर ये आप लाजमी अगर आपने लगाना ही है तो इसको फिर आप यहाँ से इसका जो है वो तमाम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये स्पेसिंग इसकी 4 है तो मैं इसको 6 कर देता हूँ, तो आप देखें ये दूर दूर हो गए, ठीक है। अगर हम इसे 3 करेंगे तो ये क्रीप में आ जाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और प्रॉपर्टीज़ को हटा देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ये तो टूल था, इस टूल में ये था कि हम जब एक मतलब कि सिलेक्शन लेंगे तो तमाम पर मतलब कि एक इक्वल स्पेसिंग के साथ जो सीक्वेंस है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने मैनुअली लगाना हो तो यहाँ पर सीक्वेंस रन मैनुअल हमारे पास मौजूद है। इसमें यह है कि जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ आप क्लिक करते चले जाएंगे ये वहीं वहीं पर सीक्वेंस लगाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने क्लिक किए माउस के साथ वहीं पर इसने सीक्वेंस लगाई है। और इसकी भी आप प्रॉपर्टीज़ जो है वो कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आप इसकी भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप जो स्पेसिंग वगैरह वो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये मैनुअल है। इसके अलावा इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक टूल मौजूद है सीक्वेंस फिल का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसमें यह है कि आप कोई भी शेप बनाएं और उसके ऊपर आप सीक्वेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो ये देखिए जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया उसमें उसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस अप्लाई कर दिया। इसको भी आप सिलेक्ट करके तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में इसकी भी आप डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम इसकी सेटिंग्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पर अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कम्प्लेक्स फिल में है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है कम्प्लेक्स फिल से आपने बनाया किसी और ऑब्जेक्ट को, तो उसको ऊपर अगर आपने डायरेक्ट सीक्वेंस अप्लाई करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम सीक्वेंस फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z से अंडू कर लेते हैं इसको। मिसाल के तौर पर मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास सिलेक्ट है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखते हैं कि नीचे वाले ऑब्जेक्ट को हमने डुप्लीकेट किया, उसकी एक कॉपी बनाई, ऊपर वाले को हमने जो ऊपर आ रहा था उसको सीक्वेंस फिल में जो है वो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ, ठीक है। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करें।